युवराज सिंह अगला हेड कोच बनने जा रहे हैं? और क्या सूर्या गिल की कुर्सी अब हिल चुकी है? आज हम वही सब सच में खोलकर रखेंगे जिसे कई लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि बात सीधी है, जो टीम इंडिया को बर्बाद करेगा उसकी इज्जत नहीं बचेगी। पिछले कुछ मैचों में जो तमाशा चला है वो भारतीय क्रिकेट का सबसे शर्मनाक अध्याय कहा जा सकता है। कप्तान सूर्या सिर्फ नाम के कप्तान बनकर घूमते रहे और फैसले आते रहे गंभीर के मोबाइल से। भाई, कप्तान वो होता है जो टीम को दिशा देता है, मैदान में जज्बा लाता है, काम से जवाब देता है। लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि सूर्या खुद मैदान में कंफ्यूज दिखते हैं कि आखिर करना क्या है। कप्तानी मिली है सूर्या को, लेकिन खेल रहे हैं गंभीर के इशारों पर। और यह बात अकेले फैंस नहीं कह रहे, बीसीसीआई के अंदर भी यही आवाजें उठ चुकी हैं। गिल की हालत तो और भी घटिया है, उपकप्तान बनाए रखा है, पर मैदानी फैसलों में उसकी परफॉर्मेंस एक फील्डर जितनी भी नहीं। पिछले कुछ मैचों में वो ऐसे फ्लॉप साबित हुए हैं कि लगता है जैसे नेट्स में भी रन नहीं निकाल पा रहे होंगे। उपकप्तान का काम टीम को संभालना, कप्तान को गाइड करना, मुश्किल स्थिति में ब्रिलियंस दिखाना। लेकिन गिल की परफॉर्मेंस देखकर तो यह भी शक हो जाता है कि क्या इन्हें पता है कि उपकप्तानी का मतलब क्या होता है। इधर गंभीर की मनमानी ने तो टीम इंडिया को सर्कस बना दिया। भाई, कोच होना एक बात है, तानाशाह बन जाना दूसरी बात। गंभीर को ऐसा विश्वास था कि उनकी पसंद के खिलाड़ी चाहे जजीरों पर जजीरों मारें, चाहे लगातार टीम डुबोते रहें, बस वही खेलेंगे, चाहे बाकी दुनिया फॉर्म में हो या बाहर। जो खिलाड़ी फॉर्म में थे उन्हें बेंच पर सड़ा दिया, जो बेकार थे उन्हें हर मैच में खिलाया गया, और इसकी वजह से मैच नहीं, सीरीज नहीं, पूरा माहौल बिगड़ा। अभी दूसरे T20 मैच में 3 नंबर पर अक्षर पटेल को भेज दिया। मतलब ऐसे फैसलों से लगता है कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। और इन सब का असर कहां दिखा? बीसीसीआई की उस मीटिंग में जहां गंभीर की क्लास लगी। अंदर की रिपोर्ट साफ कहती है कि जय शाह गंभीर से बेहद नाराज हो चुके हैं। उन्होंने सीधे पूछा क्यों गलत टीम चयन किया, क्यों फॉर्म में खिलाड़ियों को बाहर रखा गया, क्यों लगातार गलत फैसले लिए गए, क्यों टीम इंडिया को अपनी जिद के कारण बर्बाद करने दिया। जो भी जवाब गंभीर देने की कोशिश कर रहे थे ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए, क्योंकि मैदान पर हुई गलतियों ने सारे जवाब पहले ही दे दिए थे। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की। देखो भैया, क्रिकेट सच्चाई मांगता है, और सच ये है कि गंभीर के चुने और खुशामदू खिलाड़ी पिछले कई मैचों में टीम के लिए बोझ बन चुके हैं। न रन, न विकेट, न योजना, न जुनून। बस मैदान में आकर अपना दोगला प्रदर्शन दिखाना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाने बनाना। ये खिलाड़ी अगर आईपीएल में इसी तरह खेलते तो फ्रेंचाइजी वाले अगले साल नीलामी में नाम भी न लेते। लेकिन टीम इंडिया की जर्सी पहनकर आराम से मौज कर रहे थे। उधर बैठे हैं तुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन। ये कौन है? ये वो नाम हैं जो अकेले दम पर मैच निकाल सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके दम पर टी20 वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म, तकनीक और क्लास दुनिया मानती है। लेकिन गंभीर की जिद सामने आते ही सबकी कीमत शून्य कर दी गई। तुराज कैप्टेंसी मटेरियल, क्लास बैटर, दिमाग ठंडा, और मौके जीरो। अय्यर इतना दिमाग, इतनी आक्रामकता, इतना लीडरशिप, लेकिन गंभीर को यह पसंद नहीं थे, क्योंकि यह किसी की कठपुतली नहीं बनती। सैमसन जिस बंदे में मैच खत्म करने का दम है, उसे बाहर बैठा दिया गया। सिराज टॉप फॉर्म में था, फिर भी बाहर। और शमी, भाई शमी, ऐसे गेंदबाज को बाहर रखने के लिए क्रिकेट का दुश्मन होना जरूरी है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या गली क्रिकेट चल रहा है कि आज मन हुआ तो फलाना खिलाओ, कल मन हुआ तो ठिकाना। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, 2026 वर्ल्ड कप। अगर इसी कोच, इसी कप्तान, इसी उपकप्तान के साथ जाना है तो साफ साफ बात है, ट्रॉफी भूल जाओ। बीसीसीआई बेवकूफ नहीं है। उन्होंने देख लिया है कि टीम का पूरा ढांचा टूट चुका है, इसलिए अब जो कदम उठाया जा रहा है वो इतिहास बदल सकता है। सबसे बड़ा अपडेट, बीसीसीआई ने युवराज सिंह को टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनने का प्रस्ताव भेज दिया है। हाँ, वही युवराज, 6 गेंदों में 6 छक्के वाला युवराज, वर्ल्ड कप फाइनल्स में टीम को बचाने वाला युवराज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार और किसी की कठपुतली न बनने वाला युवराज। आखिर वो कोच क्यों चाहिए? क्योंकि टीम को लीडर चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मुर्दा नहीं। क्योंकि टीम को ऐसा इंसान चाहिए जो खिलाड़ी के मुंह पर बोल सके, खराब खेलोगे तो बाहर जाओगे, चाहे तुम गंभीर के चहेते ही क्यों ना हो।
इतना ही नहीं, धोनी को मेंटर बनाने का बहुत बड़ा प्लान तैयार है। टीम इंडिया की रणनीति, माइंडसेट, फिनिशिंग, प्लानिंग, ये सब वापस पटरी पर तब आएगा जब धोनी ड्रेसिंग रूम में होंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो धोनी युवराज की जोड़ी से बेहतर मशीन कोई नहीं बन सकती। अब आखिरी बड़ा मुद्दा, कप्तानी किसे मिलनी चाहिए। दो नाम सबसे ऊपर आए, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर। इन दोनों में वो सब कुछ है जो एक टीबीएस कप्तान में चाहिए: दिमाग, स्थिरता, रणनीति, मैच की समझ, पढ़ाई, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों गंभीर की तरह अपनी निजी पसंद से टीम नहीं चलाएंगे। वो ऋतुराज की शांत कप्तानी और पावर हिटिंग, अय्यर का नेतृत्व और क्लासिक स्ट्राइक रोटेशन, इनमें से कोई भी कप्तान बने, टीम इंडिया अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं उस अंदरूनी फटकार की जिसकी वजह से पूरा माहौल गर्म हो गया। बीसीसीआई की मीटिंग में जय शाह ने गंभीर को जिस तरह सीधे सीधे घेरा, वैसा सीन पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये टीम इंडिया की बनाई हुई गड़बड़ी का हिसाब मांगने वाली सुनवाई थी। और गंभीर की हालत क्या थी? वही जो हर उस इंसान की होती है जो गलती करता है फिर भी मानता नहीं। लेकिन इस बार बचना आसान नहीं था। मीटिंग की शुरुआत में ही पूछा गया, क्यों बाहर बैठे बैठे ऋतुराज जैसे क्लास खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया? क्यों जायसवाल को लंबी रेस का घोड़ा कहकर बेंच पर बैठा दिया गया? क्यों संजू सैमसन को लगातार नजरअंदाज किया? क्यों सिराज और शमी जैसे बॉलर्स को ड्रिंक्स बॉय बना दिया? गंभीर की तरफ से वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें, कॉम्बिनेशन, टीम बैलेंस, कंडीशंस, रोटेशन। लेकिन कमरे में बैठे लोगों को भी पता था कि यह सब बहाना है। असली वजह थी मनमानी, खुद की पसंद को आगे रखना, बाकी खिलाड़ियों को दबाना। और जूनियर खिलाड़ी तो इतने दबाव में थे कि खुलकर बोल भी नहीं पा रहे थे कि उन्हें कहां गलत जगह खिलाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब बीसीसीआई ने पूछा, सूर्या कप्तान है लेकिन फैसले कौन ले रहा है? कमरा एक सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि मैदान में कप्तान के हाथ में स्टीयरिंग नहीं थी, रिमोट कंट्रोल डगआउट में था। बीसीसीआई इससे बेहद नाराज थी। कप्तानी एक सम्मान है और जिसने भी कप्तान के दायित्व को कठपुतली में बदल दिया उसकी कुर्सी बचना मुश्किल है। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स कहती हैं सूर्या और गिल की विदाई तय है। भाई, क्रिकेट में परफॉर्मेंस की जगह फेवरेटिज्म लाओगे तो एक दिन बाहर जाना ही पड़ेगा। टीम इंडिया के लिए खेलना गिफ्ट नहीं, मेहनत का इनाम है। और जब मेहनत नहीं दिख रही, जब फैसले नहीं दिख रहे, जब दम नहीं दिख रहा, तो फिर दरवाजा बाहर की तरफ ही खुलता है। अब आते हैं टीम इंडिया की अगले बड़े बदलाव पर, युवराज सिंह का हेड कोच बनना। देखो, बीसीसीआई ने सिर्फ मजाक में ऑफर नहीं भेजा, बल्कि पिछले कुछ महीनों का डाटा, खिलाड़ियों की राय, मैदान पर दिखाई गई बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग रूम की टूटती हुई एकता, इन सब ने यह साफ कर दिया कि टीम को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सीधा हो, सख्त हो, ईमानदार हो और सबसे बड़ी बात, भीड़ पर नहीं, सच पर चले। युवराज वही इंसान है। वो सिर्फ एक कोच नहीं बनेगा, वो टीम इंडिया को वापस उसी जज्बे पर लाएगा जो पहले उसकी पहचान हुआ करता था। युवराज खिलाड़ी को उसके चेहरे पर बता देगा कि तू अच्छा नहीं खेल रहा, और यही टीम इंडिया को चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई फेवरेट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ रिजल्ट और ऊपर से धोनी। अगर युवराज कोच हैं और धोनी मेंटर, तो भाई ऐसी मशीन बन जाएगी टीम इंडिया की, सामने वाली टीम टॉस से पहले ही प्रेशर में आ जाएगी। धोनी का दिमाग, युवराज का एटीट्यूड, नए कप्तान की नई एनर्जी और फॉर्म में धधकती टीम, 2026 टी20 वर्ल्ड कप उठाना कोई सपने जैसा नहीं रहेगा। अब बात कप्तान की। बीसीसीआई साफ है कि नया कप्तान ऐसा चाहिए जो शांत दिमाग वाला हो, मैदान समझता हो, दबाव में घबराता न हो और टीम चयन में खुद की जिद न चलाए। इन शर्तों पर सिर्फ दो नाम खरे उतरते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर। दोनों तगड़े दिमाग वाले खिलाड़ी, दोनों मैदान पर शांत लेकिन घातक, दोनों के फैसले समझदारी वाले, दोनों में कप्तान बनने की परिपक्वता। सबसे बड़ा गेम बदलने वाला पॉइंट यह है कि ये दोनों गंभीर की किसी जिद में नहीं आने वाले। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो फॉर्म में है उसे खिलाएंगे, जो टीम का खिलाड़ी है उसे सम्मान देंगे। कप्तान ऐसे ही होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गड़बड़ी हुई कैसे? तो भाई, जब टीम चलती है जिद से, पॉलिटिक्स से और हमारी पसंद तुम्हारी पसंद से, तब नतीजा यही होता है। जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा है वो बाहर, जो खिलाड़ी फ्लॉप है वो अंदर।
और ऊपर से कप्तान सिर्फ शोपीस बनकर मैदान में खड़ा हो जाए तो टीम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए खेलती है। बीसीसीआई अब जाग चुकी है। इस बार बदलाव छोटे मोटे नहीं, पूरी रीढ़ बदलने वाले। कोच बदलेगा, कप्तान बदलेगा, उपकप्तान बदलेगा और टीम की सोच बदलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।